Good morning, students. Next questions of accounting equation. Prepare accounting equation from the following. First transaction is started business with cash. Second transaction purchase goods. Third transaction sold goods. Fourth transaction insurance premium paid. Fifth transactions life insurance premium paid. Sixth number transaction wages paid. Transaction number 7 salary paid. Transaction number 8 purchase goods from X at 10% trade discount. Transaction number 9 sold goods to Y at 20% trade discount. ओके, इन 7 ट्रांजेक्शन्स के बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. First transaction started business with cash rupees 2 lakh. 2 लाख के कैश से बिजनेस स्टार्ट किया. कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ना है? 2 लाख कैश प्लस होगा एंड 2 लाख रुपीस कैपिटल प्लस. अदर वैल्यू 0. ओके, इक्वेशन 2 लाख प्लस 0 plus 0 is equal to 0 plus 2 lakh. Second transaction. Transaction number 2. Purchased goods rupees 70,000. Purchased goods rupees 70,000. Purchased goods rupees 70,000. ओके, बट यहाँ पर हम लोग जो गुड्स की परचेजिंग या सेलिंग करते हैं ना, वो कैश में एंड क्रेडिट में. बट परचेज गुड्स इस ट्रांजेक्शन में ये मेंशन नहीं है कि गुड्स की परचेजिंग कैश में की गई है या फिर क्रेडिट में. तो मैंने जर्नल के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, वहाँ पर मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि अगर क्वेश्चंस में हम किसी से गुड्स परचेज करते हैं या फिर जिसको हम गुड्स सेल करते हैं, उस पर्सन्स का अगर नेम गिवन है क्वेश्चंस में, तो उस सिचुएशंस में वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन एज्यूम किया जाएगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन माना जाएगा. बट अगर नेम नहीं है उस सिचुएशंस में वो ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शंस एज्यूम किया जाएगा. ओके, तो परचेज गुड्स नहीं मेंशन है, नहीं गिवन है कि गुड्स कैश में परचेज किया या फिर क्रेडिट में, तो भाई किसी पर्सन्स का नेम भी गिवन नहीं है, तो उस सिचुएशन में ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन हो गया. तो भाई अगर आप 70,000 के का गुड्स आपने कैश में परचेज किया तो 70,000 कैश माइनस होगा एंड आपने गुड्स परचेज किया तो आपका स्टॉक 70,000 से इंक्रीज हो जाएगा. अदर वैल्यू जिन पे कोई इफेक्ट नहीं वो 0. न्यू इक्वेशन. न्यू इक्वेशन 2 लाख माइनस 70,000 1,30,000 प्लस 70,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 लाख. ओके, ट्रांजैक्शन नंबर 3 सोल्ड गुड्स. सोल्ड गुड्स रुपीज 10,000. ओके, सोल्ड गुड्स रुपीज 10,000. यहाँ पर फिर मेंशन नहीं है कि ये गुड्स कैश में सेल किया या फिर क्रेडिट में. तो मैंने बोला कि भाई उस सिचुएशंस में यहाँ पर अगर किसी पर्सन्स का नेम होता
तो ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन एज्यूम किया जाता, बट यहाँ पर किसी का नेम नहीं है, तो उस सिचुएशन में ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन एज्यूम किया जाएगा। 10,000 का गुड्स आपने अगर कैश में सेल किया तो बिजनेस में 10,000 कैश इन करेगा, 10,000 से कैश आपका इंक्रीज होगा, एंड सेल किया आपने गुड्स तो आपका स्टॉक 10,000 डिक्रीज होगा। ओके, अदर वैल्यू 0। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन 130 प्लस 10 1,40,000 प्लस 60,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 लाख। ओके, ट्रांजैक्शन नंबर 4, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹5,000, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹5,000। एक्सपेंसेस का टू साइड इफेक्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया तो 5,000 कैश माइनस एंड 5,000 कैपिटल माइनस, क्योंकि एक्सपेंसेस का इफेक्ट कैश एंड कैपिटल पे पड़ता है आपका। अदर वैल्यू 0। ओके, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन 1,40,000 माइनस 5,000 1,35,000 प्लस 60,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 लाख माइनस 5,000 1,95,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 5th, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹1,000। ओके, एक्सपेंसेस का इफेक्ट कैश एंड कैपिटल पे, 1,000 एक्सपेंस किया आपने तो 1,000 कैश माइनस 1,000 कैपिटल माइनस। अदर वैल्यू 0। ओके, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन 1,35,000 माइनस 1,000 1,34,000 प्लस 60,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 195 माइनस 1,000 1,94,000। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस नंबर 6th, 6 नंबर ट्रांजेक्शंस, wages paid ₹2,000, wages paid ₹2,000, expenses and effect of expenses cash and capital। एक्सपेंसेस का इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है, कैश एंड कैपिटल पे, तो कैश 2,000 माइनस आपने वेजेस पे किया एंड कैपिटल 2,000 माइनस। अदर वैल्यू 0। ओके, न्यू इक्वेशन आपकी new equation, $1,34,000 minus 2,000 1,32,000, 1,34,000 minus 2,000 is equal to 1,32,000, 60,000 plus 0
इज इक्वल टू 0 प्लस 194 माइनस 2, 1,92,000. Transaction number 7. Seventh transaction. Salary paid. Salary paid. Rupees 4,000. Okay, salary paid, expenses of business. Effect, cash and capital. Cash 4,000 minus and capital 4,000 minus. Other value 0. New equation. 1,32,000 minus 4,000, 1,28,000 plus 60,000 plus 0 is equal to 0 plus 192 minus 4,000, 1,88,000. Okay. Transaction number 8th. Purchase goods from X at 10% trade discount. Purchased goods from X at 10% trade discount. Okay, rupees 10,000. रुपीज़ 10,000. 10,000 का गुड्स जो है वो 10% ट्रेड डिस्काउंट पे परचेजिंग की गई, बट क्वेश्चंस में ये मेंशन नहीं कि ये परचेजिंग कैश में है या फिर क्रेडिट में है. उस सिचुएशंस में हम उस पर्सन्स का नेम देखते हैं ना, जिसको परचेज किया या फिर सेल किया. अगर नेम है तो वो ट्रांजेक्शन आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स एज्यूम किया जाएगा. तो यहाँ पर आपने गुड्स एक्स से परचेज किया, मीन्स एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स हो गया. तो इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा? तो आपने 10,000 का गुड्स क्रेडिट में परचेज किया ना, तो इसका इफेक्ट कैश पे तो पड़ना नहीं है. ओके, और ये ट्रेड डिस्काउंट पे परचेजिंग है भाई. तो 10,000 का गुड्स 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, 10,000 इंटू 10/100, 10% 10,000 का आप कैलकुलेट करेंगे 1,000, मीन्स 10,000 का गुड्स 1,000 डिस्काउंट पे, यानी 9,000 में परचेजिंग हो रही इसकी. तो आपका स्टॉक 9,000 से प्लस होगा. एंड हमने क्रेडिट में गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो सेकंड इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? आपके क्रेडिटर्स पे. 9,000 का आपका क्रेडिटर्स प्लस होगा, अदर वैल्यू आपकी 0. ओके, तो 10,000 का गुड्स हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट पे परचेज किया. 10,000 का 10% 1,000, 10,000 माइनस 1,000 इज इक्वल टू 9,000, यानी 10,000 के गुड्स को आफ्टर डिस्काउंट 9,000 पे हमने परचेज किया. और क्रेडिट में परचेज किया तो हमारा स्टॉक 9,000 से इंक्रीज होगा एंड हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो 9,000 से इंक्रीज होंगे. ओके, न्यू इक्वेशन. न्यू इक्वेशन 1,28,000 प्लस 60,000 प्लस 9,000, 69,000 इज इक्वल टू 9,000 प्लस 0 is equal to 9,000 plus 1,88,000. Okay, last transaction number 9th. Sold goods to Y at 20% trade discount. Sold goods to Y at 20% trade discount.
₹20,000. सोल्ड गुड्स टू वाई एट 20% ट्रेड डिस्काउंट ₹20,000. 20,000 का गुड्स वाई को 20% ट्रेड डिस्काउंट में सेल किया. तो 20,000 20% ऑफ ₹20,000 4,000. 20,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू 16,000. यानी 20,000 का गुड्स अगर हम 20% ट्रेड डिस्काउंट 20,000 का 20% आप कैलकुलेट करेंगे 4,000. 20,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू 16,000. यानी 20,000 का गुड्स 20% ट्रेड डिस्काउंट पे हम सेल कर रहे हैं. तो कॉस्टिंग फाइनल 16,000. और क्वेश्चन में फिर एक बार गिवन नहीं है कि ये ट्रांजेक्शन्स आपका कैश ट्रांजेक्शन से या फिर क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स. ओके, तो नेम क्वेश्चंस में गिवन है. उस सिचुएशंस में ये ट्रांजेक्शन्स आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन एज्यूम किया जाएगा. तो आपने अगर वाई को क्रेडिट में गुड्स सेल किया तो इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा. एक तो आपका स्टॉक माइनस होगा 16,000 एंड जिनको हम क्रेडिट में गुड्स सेल करते हैं वो आपके डेटर्स होते हैं. तो 16,000 से डेटर्स आपका प्लस होगा. ओके, अदर वैल्यू 0, जिन पे कोई इफेक्ट नहीं वो 0. सारे ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो गए. ऑल ट्रांजेक्शन्स कंप्लीटेड. ठीक है, सारे ट्रांजेक्शन आपके कंप्लीट हो गए. अब आपकी फाइनल इक्वेशन. लास्ट इक्वेशंस आपकी फाइनल इक्वेशन. 1,28,000 प्लस 69 माइनस 16 53,000 प्लस 16,000 इज इक्वल टू 9,000 प्लस 1,88,000. ओके, आंसर्स आपको चेक करना है तो आप एसेट्स एंड लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का टोटल करके आप आंसर को चेक कर सकते हैं. 9,000 प्लस 88,000 1,97,000. 128, 53 एंड 16,000. 1,97,000. Okay students, thank you.